नमस्कार, मैं तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने अपने विचार और पार्टी की दिशा में खुलकर बात की, जिसमें उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति समर्थन प्रमुख था। चिराग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के कारण एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं। उनका यह भी कहना था कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं, वह एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। इसका मतलब यह था कि उनका समर्थन मोदी सरकार के नेतृत्व में है और उन्हें अपनी राजनीतिक यात्रा में मोदी के योगदान का समर्थन मिलेगा। आपको बता दें कि चिराग ने यह स्पष्ट किया कि उनके लिए युवा मुख्यमंत्री या युवा प्रधानमंत्री बनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि युवा बिहारी होना है। यह उनके राज्य विकास से जुड़ी उनकी पहचान और प्राथमिकताओं को बताता है। वह मानते हैं कि बिहार के विकास और राज्य के युवाओं के लिए काम करना ही उनके लिए अधिक अहम है। उनका यह बयान राज्य के राजनीति में सक्रियता और बिहार के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। आपको बता दें कि राजनीतिक विरासत और बिहार की आगामी राजनीति के संदर्भ में चिराग ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में भी विचार साझा किए। चिराग ने कहा कि वह नहीं जानते कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, लेकिन वे उनका स्वागत जरूर करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में जितने ज़्यादा विकल्प होंगे, उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। चिराग ने तेजस्वी यादव की राजनीति की तुलना में कोई बड़ा अंतर नहीं देखा और उनका कहना है कि उन्हें लालू और तेजस्वी की राजनीति में कोई फर्क नहीं दिखता। उन्होंने यह भी माना कि तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में सीटें जीती थी, लेकिन 5 साल बाद यह सवाल उठना चाहिए कि वह जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं। आपको बता दें कि अपने परिवार की राजनीति के संदर्भ में भी चिराग ने कहा कि उनके परिवार को लेकर कई ओछी टिप्पणियां की गई, लेकिन उन्होंने हमेशा मर्यादा बनाए रखी और कभी भी किसी पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए। उनका मानना था कि पार्टी और अपने समर्थकों को हमेशा सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए, ना कि किसी की आलोचना करके खुद को छोटा करना चाहिए। चिराग ने अंत में कहा कि अगर मंत्री पद उनके लिए महत्वपूर्ण होता तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहले ही मंत्री बन सकते थे। उनका यह बयान यह स्पष्ट करता है कि उनका ध्यान कभी भी केवल सत्ता पर नहीं रहा, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य बिहार और अपने राज्य के लोगों के लिए काम करना है। कुल मिलाकर चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक दिशा, बिहार के भविष्य और अपने परिवार के योगदान के बारे में स्पष्ट विचार रखे हैं। नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष किस बात पे सवाल उठा रहे हैं तो समझ के परे। भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो खुश होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बिहार में इतना समय दे रहे हैं, बिहार की वो इतनी चिंता कर रहे हैं। और जो लोग ये बात बोलते हैं ना कि भैया अभी चुनाव का समय आ रहा है तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो पूछिए उनसे कि दरभंगा जब प्रधानमंत्री आए थे तो उस वक्त दिल्ली का चुनाव नहीं था। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री को चिंता थी ना बिहार की। जब यहाँ पे हम लोगों ने जनजातीय दिवस, गौरव दिवस हम लोगों ने मनाया था, जमुई में प्रधानमंत्री आए थे कि नहीं आए थे? चुनाव में लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए, एक एक करके प्रधानमंत्री अपने हर वादे को पूरा कर रहे हैं। और उसी क्रम में लोकसभा का चुनाव समाप्त हो भी 7-8 महीने हुए नहीं कि प्रधानमंत्री जी का दरभंगा, जमुई, अभी आज भागलपुर आने एक के बाद एक दौरा प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं को दर्शाता है कि बिहार उनकी प्राथमिकता में है। विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री निकले हैं और इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जब पुनः डबल इंजन की सरकार बिहार में बनेगी तो अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर साबित होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं किसानों का आय दोगुना कब होगा, बेरोजगारी कब दूर होगा, रोजगार कब मिलेगा। पलायन में जाता है तब इनको इतनी चिंता काहे के लिए हो जाती है प्रभु? जब ये रहते हैं सत्ता में तब इनको चिंता क्यों नहीं होती? कौन था बैक टू बैक बिहार की सत्ता में 15 साल तक 90 के दशक में, जिसकी वजह से लोगों का पलायन हुआ? जंगल राज बिहार को क्यों कहा जाता है? इन्हीं लोगों की वजह से कहा जाता है ना। आज की तारीख में देश का विश्वास प्रधानमंत्री पर है और उस विश्वास पे खरे उतर रहे हैं। वादा पूरे करने की गारंटी प्रधानमंत्री। बाकी आपके इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।